हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 12 जनवरी 2025। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे स्विंग ट्रेड हम करते हैं या फिर कैसे एक मोमेंटम पोर्टफोलियो हम बनाते हैं जो इस तरह के डल मार्केट में या फिर अनसर्टेनिटी जैसा मार्केट है अभी कि कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम सब कंफ्यूज्ड हैं। तो इस मार्केट में हम कैसे अपना एक मोमेंटम पोर्टफोलियो बनाते हैं या फिर कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि एक यदि आप स्विंग ट्रेडर होंगे या फिर कैश में ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको पता ही हो कि ओवरनाइट हम शॉर्ट नहीं पोजीशन रख सकते हैं, ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन नहीं रख सकते। तो हमारे पास केवल बाइंग साइड का ही पोजीशन रहता है। तो अब बाइंग साइड का पोजीशन है तो कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, किस तरह का हमें इस तरह के मार्केट में किस तरह का हमें अपना स्ट्रेटजी प्लान करना चाहिए, किस तरह का हमें ट्रेडिंग प्लान रखना चाहिए। तो ये सभी इस वीडियो में ये सब बातें हम करेंगे और सीखेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेंड लाइन ये सब वो सब नहीं करेंगे। बस सिंपल दो इंडिकेटर जो हम पहले भी वीडियो में हम अपने वीडियो में बताए हैं, तो उसी इंडिकेटर के माध्यम से हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए पहले हम आपको इंडिकेटर ऐड करना सिखाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो यहाँ पे आप जाएंगे सर्च बार में, तो सर्च बार में जाकर के आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मेरे पास है। तो अब हम इसको सेटिंग करेंगे 50 मूविंग एवरेज पर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, और इनपुट में यहाँ पे हमको 50 मूविंग एवरेज चाहिए उसके लिए। तो 50 मूविंग एवरेज हम सेट कर लिए, और एक इंडिकेटर और हमको चाहिए आरएस। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगा, ये देख लीजिए। अब हमें इसको भी सेटिंग पे लाना चाहिए। यहाँ पे हम निफ्टी कर लेंगे, क्योंकि निफ्टी जो है यह बेंचमार्क इंडेक्स है हमारा। इसका थोड़ा सा ये बड़ा कर लेंगे, ये भी रहेगा। चलिए अब दो इंडिकेटर सेट हो गया। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, निफ्टी बैंक लाते हैं पहले, तब पता चलेगा आपको। तो चलिए अब आ गया मेरा इंडिकेटर, यहाँ पे सेट हो गया। ये 50 मूविंग एवरेज है और नीचे आरएस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यानी कि मार्केट में परफॉर्मेंस बताता है कि बेंच मार्क इंडेक्स। यहाँ पे निफ्टी 50 देखें, जो हमारा मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, तो उसके बिहाफ पे कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। ये कब होगा? जब ये आरएस पॉजिटिव रहेगा और स्टॉक प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि वो सेक्टर, वो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से पलटता है या फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर मूवमेंट आती है, तो वो सब स्टॉक जल्दी परफॉर्म करेगा, रेदर देन जो कि निगेटिव आरएस हो या फिर 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा हो। और 50 मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर जो है हमें कभी भी एग्जिट करने में ज़्यादा मदद रखता है, क्योंकि कोई ट्रेडर जो है वो फंस क्यों जाते हैं, क्यों ड्रॉ डाउन साइड में, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कहाँ हमें एग्जिट करना है, ट्रेड से कहाँ निकलना ये नहीं पता होता, जिस वजह से हम लोग फंस जाते हैं ट्रेड में कई बार। तो ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि आपको निकलना कहाँ है। तो चलिए अब डायरेक्ट एनएससी के साइट पे चलते हैं, और वहाँ से हम हर एक इंडाइस को जो सेक्टर हैं उसको हम चेक करते हैं बारी बारी से डाल करके, कि कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ नहीं है। तो सेक्टोरल इंडाइसेस पे आ गया। तो निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, आरएस निगेटिव है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम इसको खाली कर लेते हैं, ताकि हमें कुछ मिलेगा तो हम उसमें ऐड करते चलेंगे। निफ्टी ऑटो है, निफ्टी ऑटो इसमें डालते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जरूर सीखिएगा बहुत कुछ इस वीडियो में। निफ्टी ऑटो एक बार ऊपर भी आया था, पॉजिटिव हुआ था आरएस, बट वापस हम लोग 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुके हैं। तो ये मेरे लिए अब यहाँ पे रहेगा इस भाव के ऊपर, या फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा, उसके बाद ही हम इसमें सोचेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इसको कुछ नहीं ऐड करेंगे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल्कुल जितना आप सिंपल रखें उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे मार्केट में।
तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस देखेंगे तो ये भी आरएसएस का नेगेटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। निफ्टी एफएमसीजी हम बारी बारी से इसी तरह डाल के चेक करेंगे, जहाँ पे स्ट्रेंथ होगा, जहाँ पे हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखेगा, जहाँ पे परफॉर्मेंस दिखेगी, हम वहाँ पे उसको ऐड करने का कोशिश करेंगे। तो ये अभी 50 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है और ये लो लगाया, फिर वापस हाई, इस लो को ब्रेक नहीं किया, हो सकता है कि डबल बॉटम पैटर्न बना करके अपसाइड निकले, तो हम एक बार के लिए इसे अपने वॉच लिस्ट में डाल देते क्योंकि बिल्कुल नज़दीक चल रहा है। तो एफएमसीजी हो गया, बट अभी हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। एक बार स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर हम सोचेंगे, इसमें जो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा दिखेगा उसमें हम इंटर करने का कोशिश करेंगे। निफ्टी आईटी है, जहाँ पे हमें अच्छा रिस्क रिवार्ड दिखेगा वहाँ पे हम प्लान करेंगे ट्रेड को। निफ्टी आईटी देखेंगे तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रही है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है। देन बोल सकते हैं कि एक बार 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट भी किया, कई बार रीटेस्ट भी किया है, देन वापस एक ब्रेकआउट आया है, तो ये मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा निफ्टी आईटी। हम इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो ये ठीक है, चलिए निफ्टी आईटी हो गया। अब उसके अलावा अगला स्टॉक सेक्टर देखते हैं निफ्टी मीडिया का। निफ्टी मीडिया देखते हैं तो निफ्टी मीडिया देखेंगे तो ये भी नीचे है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे लिए। निफ्टी मेटल बिल्कुल जितना ज़्यादा आप सिंपल रखें, जितना ज़्यादा आप अपने इंडिपेंडेंट होकर के अपना डिसीजन बनाएंगे, उतना अच्छा आप ट्रेडर बन पाएंगे, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप मार्केट में, उतना अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे अपने लिए। तो निफ्टी फार्मा अगला है, तो निफ्टी फार्मा पहले ऊपर था बट वापस नीचे आ चुका, लेकिन ये आरएस पॉजिटिव है, तो हमें इसे अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। क्या पता कहीं हो सकता है यहीं से बाउंस लेकर के और ऊपर आ जाए, तो निफ्टी फार्मा अपने वॉच लिस्ट में रख लेते हैं क्योंकि एक कंडीशन जो है हमारा वो मैच कर रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक देखेंगे तो ये बिल्कुल डल है, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। निफ्टी प्राइवेट बैंक है, निफ्टी प्राइवेट बैंक है, ये सब चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ये मेरा फ्री वाला है जिस वजह से हमको बारी बारी से चेक करना है। अब इतना ज़्यादा अभी हम पैसा थोड़ी कमा रहे हैं, क्या सब चीज़ को हम प्रीमियम ही लेंगे, जहाँ पे हम जो मिल रहा है उससे ही थोड़ा सा मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और अपना पोर्टफोलियो पहले बनाने पर ध्यान देंगे, उसके बाद जो करना है सो करेंगे। निफ्टी रियल्टी पहले देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी रियल्टी, तो इसमें भी बिल्कुल निगेटिव दिख रहा है प्राइस एक्शन, और आरएस ऊपर था बट नीचे आ चुका है, बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। तो सेम सिचुएशन यहाँ था, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, जैसे कि इसमें देख रहे ऊपर गया वापस नीचे आया, तो इस तरह का उसमें कैंडल बनाया था, और यहाँ पे मतलब कि उसका आरएस भी ठीक है, बट इस तरह का हो सकता है, लेकिन हम अपने वॉच लिस्ट में रखें क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से रीटेस्ट करके वापस ऊपर निकल जाता है तो हमारे नज़र में रहेगा, चेक कर सकते हैं हम उसे डेली। निफ्टी रियल्टी, निफ्टी हेल्थ केयर देख लेते हैं एक बार, तो बारी बारी से सब चेक करेंगे हम, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ भी देखेंगे तो निफ्टी रियल हेल्थ केयर जो है अपने 50 मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है और आरएस इसका पॉजिटिव है, तो इसको भी हम अपने वॉच लिस्ट में डालते हैं। इस तरह से हम अपना सेक्टर सिलेक्शन करते इस डल मार्केट में, जो नीचे जा चुका है, जो वीक हो चुका है, उसे हम बिल्कुल छोड़ देंगे। निफ्टी CON कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो आरएस पॉजिटिव है बट 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो फिर भी मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ जाता है। जैसे कि ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रिटेस्ट किया, वापस ये मूवमेंट आई, नीचे गया वापस ये मूवमेंट आई, और देन यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, देन वापस नीचे हम लोग आ गए,
तो यहाँ से तो ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेंड चेंज होगा, जो इलट थ्योरी के हिसाब से बोलता है। बट अगर हम इतना आगे का सोचने से अच्छा है कि हम ये कंसीडर करें कि ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आए तो हम उसमें ट्रेडिंग प्लान करेंगे। नीचे है तो हम सिंपल अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे। निफ्टी ऑयल एंड गैस, तो सैटरडे और संडे को बस ये सब चीज़ें आप करके रखें, पहले से प्लान रखें, प्री प्लान रहना चाहिए, ताकि मार्केट जब आपके रेंज में आपके सिस्टम के हिसाब से आए तो आराम से आप उसमें इंटर कर भी जाएँ, ट्रेड में आप आराम से इंटर कर जाएँ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस अब हो गया। अब ये तो हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो आगे चलते हैं। एक थीमेटिक इंडाइसेस जो है इसमें भी कुछ सेक्टर दिया हुआ है, जो नए नए सेक्टर इसमें ऐड हुआ है वहाँ भी हम चेक करेंगे बारी बारी से कि कुछ है या नहीं है। निफ्टी कमोडिटी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी कमोडिटी के अंदर बिल्कुल हम जीरो से सिखाने का कोशिश कर रहे हैं आपको कि कैसे हम लोग प्लान करते हैं, या फिर कोई भी एक अच्छा स्ट्रेटजी कैसे मोमेंटम पोर्टफोलियो को बनाए रखता है, ताकि आपको जब ड्रॉ डाउन में ना जाए, ड्रॉ डाउन में से बचे। निफ्टी इंडिया कंजप्शन, निफ्टी इंडिया कंजप्शन देखें तो इसका आरएस पॉजिटिव हुआ है, बट प्राइस अभी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे चल रहा है। तो जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं कर जाता हमारे लिए 11,700 के ऊपर आकर ट्रेड नहीं करने लगता, तब तक हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ये अभी स्ट्रॉन्ग है, बोल नहीं सकते हैं। निफ्टी सीपीएससी थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन बिल्कुल अंत तक देखिएगा, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आए कि कैसे हम अपने आप इंडिपेंडेंट होकर के मार्केट में अपना एनालिसिस करके अपना स्टॉक सिलेक्शन करके आप ट्रेड करेंगे। किसी और के भरोसे आपको बैठना नहीं होगा। थोड़ा सा आप खुद से एफर्ट करेंगे ये सब चीज़ें तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन, इतना ज़्यादा टेक्निकली सीखना नहीं है। बस 2 इंडिकेटर को आप फॉलो करेंगे तो आप आराम से अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बना पाएंगे और एक समय के साथ आप पैसा भी बना पाएंगे। निफ्टी एमएनसी तो देख रहे हैं कि ये सब स्टॉक जो सेक्टर नीचे है हम उसको बिल्कुल छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब सेक्टर ही वीक है तो फिर स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है। इस सेक्टर में ही पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक बाइंग जनरेट नहीं होगी, बाइंग जनरेट कब होगी, पैसा लगेगा तब जनरेट होगा बाइंग। तो पैसा ही नहीं इस सेक्टर पे लग रहा है तो फिर हम अपना पैसा क्यों लगाएं। कोई पैसा लगा नहीं रहा है तो फिर हम अपना पैसा क्यों लगाएं, सिंपल सी बात है। निफ्टी इंडिया डिजिटल ये देख लेते हैं। निफ्टी इंडिया डिजिटल आरएस बहुत अच्छा है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे अभी आया है, तो इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रख लेते हैं। थोड़ा सा इस तरह से सेलेक्ट करेंगे अपने वॉच लिस्ट के लिए स्टॉक। हो सकता है कि कुछ दिन के लिए जैसे ये आया हो बट वापस ऐसे हो गया, फिर वापस इसमें भी लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ बट वापस अप साइड निकल गया। तो हो सकता है कि मार्केट कंडीशन अभी डाउन साइड का दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग जैसा दिख रहा है, देन हम लोग नीचे जाएँ, सेक आउट आए, जो वीक पर्सन है उसको निकाल दे, देन वापस अप साइड की ओर मूवमेंट आ जाए। तो इस तरह से होती है कि एक सेक आउट आता है मार्केट में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पैसा बनाए। निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, तो ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल नीचे जा रहा है, 50 मूविंग एवरेज भी निगेटिव है, तो हम इसको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से अपना सेक्टर, स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो है उससे आप सिलेक्ट करें। बहुत सारा नई नई जो सेक्टर आई है उससे भी आप वहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी इंडिया डिफेंस ये अभी अभी ऐड हुआ है, तो इसमें तो हमें
50 मूविंग एवरेज नहीं मिल पा रहा है और ना ही RS मिल रही है, तो इसमें अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे उसमें। निफ्टी इंडिया टूरिज़्म, निफ्टी इंडिया TOUR, निफ्टी इंडिया टूरिज़्म आ गया। तो देख रहे हैं कि इसका RS कितना अच्छा पॉजिटिव है, अब ट्रेंड में है, और 50 मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ा सा आया है, लेकिन ये सेक आउट हो सकता है। तो हम इसे अपने पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, निफ्टी इंडिया टूरिज़्म का इंडेक्स, और इसके अंदर का जो स्टॉक होगा उसे भी हम चेक कर लेंगे। निफ्टी कैपिटल मार्केट, निफ्टी कैपिटल मार्केट देंगे तो ये भी अभी जस्ट ऐड हुआ है, तो इसमें नहीं दिख रहा है डेटा, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे जब तक डेटा नहीं आ जाता, क्लियर कट बता नहीं देता, तो हमें उसमें कुछ नहीं करना है। और बाकी ये सब और बहुत सारा स्टॉक जो अभी नई ऐड हुई है, तो हम उसे डाल करके चेक कर लेंगे, ताकि जो सैटरडे और संडे का दिन है आप अपना वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ये भी न्यू एज मोटिवेटिव, न्यू इंडिया एज कंजप्शन, न्यू इंडिया एज सिलेक्शन, ये सब मोबिलिटी, निफ्टी मोबिलिटी क्या है, तो ये सब सेक्टर अभी जस्ट ऐड हुआ, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं है। तो इतना सारा हमारे लिए सेक्टर मिला अभी, जो हम यहाँ पे अपने लिए वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं। निफ्टी FMCG मिला, जहाँ से कि ये हो सकता है कि अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है यहाँ से, तो अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ऐड होने वापस ऊपर आएगा तो हम सोचेंगे। निफ्टी IT ये परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, तो ये मेरे लिए ठीक है। निफ्टी फार्मा हो सकता है ये सेकआउट जैसा बना रहा हो, तो नीचे आया तो फिर हम यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट तैयार करेंगे। निफ्टी हेल्थ केयर में वॉच लिस्ट तैयार करेंगे। निफ्टी ये क्या है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल है, तो इसमें हम अपना वॉच लिस्ट तैयार करेंगे। इसका RS पॉजिटिव है। निफ्टी इंडिया डिजिटल, इसमें भी अपना RS पॉजिटिव है, 50 मूविंग एवरेज के वो नीचे चल रहा, तो हम अपना वॉच लिस्ट तैयार करेंगे। निफ्टी इंडिया टूरिज़्म है, तो इसमें अपना वॉच लिस्ट तैयार करेंगे। अब हम चलते हैं निफ्टी FMCG के अंदर में। तो निफ्टी FMCG एक ब्रॉडर आपको हम बता देते हैं, बस वीडियो तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कैसे आप अपने लिए एक चीज़ें आप कर सकते हैं बिल्कुल सिंपली। तो निफ्टी FMCG के अंदर गए, सिंपली यहाँ से आप अपना स्टॉक जो है इसको डाउनलोडिंग करें। यहाँ से मान लीजिए हम डाउनलोडिंग किए, इसको हम ओपन करेंगे एक्सेल में। कॉलम ऐड किए, इसको अब एंड A3 एंड सेमीकोलन कोमा सेमीकोलन, ये आ गया मेरी को। देन यहाँ से हम इसको पकड़ के नीचे कर देंगे, सब हो जाएगा। यहाँ से हम सबको कॉपी कर लेंगे और चलेंगे अब सीधे ट्रेडिंग व्यू पे, जहाँ से कि हम उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सबको पेस्ट करेंगे और बस इंटर कर देंगे। तो मेरे पास ये वॉच लिस्ट में आ गया है। अब यहाँ पे मेरे पास पहला है स्टॉक है मैरिको। अब यहाँ से हम सबको चेक करते चलेंगे। ओके, एक एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा नाम दे देते बीच में। आप इस वीडियो में सब वाटरमार्क। ओके, चलिए, ये मैरिको का चार्ट देख रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा है, और ये 50, ये इसका RS भी पॉजिटिव हो गया। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, तो एक रेंज भी बनाया है। आप इस रेंज के आसपास कभी भी मिले तो आप बिल्कुल इंटर कर सकते हैं। सिंपल स्टॉप लॉस 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, तो इसको मेरा पोर्टफोलियो में रहना होगा।
ब्रिटानिया है, बिल्कुल निगेटिव है, तो इसको डिलीट करते हैं। अगला स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो अभी अभी ये पॉजिटिव हुआ है, RS 50 मूविंग एवरेज के 50 RS पॉजिटिव हुआ और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है प्राइस। तो हम वेट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बाइंग का हम इसमें वेट करेंगे, बस ऐसे ही इंटर नहीं कर जाएंगे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। जैसे कि इसमें मैरिको में एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया है, देन उसके बाद ब्रेकआउट आई एक स्ट्रॉन्ग, देन हो सकता है कि एक रीटेस्ट जैसा यहीं भी ब्रेकआउट आया था, रीटेस्ट हुआ, देन वापस से बायर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर आप इधर कहीं इंटर कर सकते हैं। 25% क्वांटिटी मात्र अभी इंटर करें, वापस आपको इस रेंज में मिलता है तो ऐड करिएगा, स्ट्रॉन्ग देखिएगा तो बिल्कुल ऐड करिएगा। 50 मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो आप आराम से एग्जिट कर दें इस ट्रेड को, तो उससे आपका कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा भी नहीं जाएगा। तो हम इसके ऊपर आएगा तो हम कंसोलिडेट करेगा तो फिर हम ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, नहीं तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं UBL है, अपसाइड की ओर मूवमेंट आया, देन वापस 50 मूविंग एवरेज के रीटेस्ट करने आया है, तो यहाँ पे हमारे लिए एंट्री बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा है, तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं एंट्री का। बिल्कुल 25% क्वांटिटी अभी हम इंटर करेंगे, देन इधर कहीं ब्रेकआउट दे देता है तो नेक्स्ट 25% क्वांटिटी हम बिल्कुल ऐड करेंगे, देन ये ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे देता है, देन हम अगला फिर 25% क्वांटिटी ऐड करते चलेंगे सिंपली। और प्राइस अगर मान लीजिए, जैसे अगर हम पहले से इसको बताएं, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं आपको बताते हैं, तो जैसे कि इधर कहीं देखिए 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा, ऐड करते जा रहे हैं आप, नीचे गए हम एग्जिट किए, फिर क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो गया RS, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, देन वापस हम लोग स्ट्रॉन्ग हो गए, इधर कहीं रीटेस्ट हुआ, इधर ऐड किए क्योंकि RS पॉजिटिव है, ऐड किए। अब जहाँ भी ऐसा हो रहा है वहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं, और जहाँ भी ऐसे दिख रहा है हम वहाँ से इंटर कर रहे हैं। तो ये मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा, अभी ये नहीं रहेगा क्योंकि बिल्कुल वीक है। नेस्ले इंडिया कंसोलिडेशन का हम वेट करते हैं, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करते हैं। ये गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, हटाइए क्योंकि वीक है। डाबर हटाइए क्योंकि वीक है, ये तो बिल्कुल वीक दिख रही है। ITC कंसोलिडेट कर रहा है, देखिए मिल गया, तो हमें इसे वेट करेंगे इस चीज़ को ऊपर आने के लिए, इस रेंज को ब्रेकआउट देने के लिए। सिंपल है, जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग को उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ट्रेडिंग में। सिंपल ये दिख रहा है आपको, तो ये रेंज दिख रही है, तो रेंज को जब तक कि अपसाइड को ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि एक नेक्स्ट लेग की बाइंग चालू हो गई है। तो ये वीक है। कोलपाल हटाइए, कोलगेट। यूनाइटेड स्पिरिट 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आया, RS बिल्कुल पॉजिटिव है, RS पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ हम वेट करते हैं, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग करने का वेट करते हैं, या फिर आप स्मॉल क्वांटिटी से आप एक बार इंटर कर सकते हैं, मतलब कि 25% क्वांटिटी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। देख सकते हैं अगर आप साइड की ओर मूवमेंट देता है तो आप क्वांटिटी ऐड करें, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है तो ऐड करें बिल्कुल। रेडी को RS अभी पॉजिटिव दिख रही है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गया है, तो फिर हम इसमें ऐसे तो ये अप ट्रेंड में है, तो हो सकता है कि एक सेकआउट हो, जिस प्रकार की ये सेकआउट होती है, इस तरह से सेकआउट दे, टाइम वाइज करेक्शन हो जाए, तो हम इस तरह का चीज़ें हम कंसीडर कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे आया प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक ब्रेकआउट आने का हम वेट करते हैं, उसके बाद ही हम प्राइस में हम इंटर करते हैं। ये सब स्टॉक देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर ब्रेकआउट जैसा, ये ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे करके वापस 50 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने आया है, RS बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ये सब इतना सारा स्टॉक मेरे पास रहा, हम इसको वेट करेंगे क्योंकि ब्रेकआउट आएगा तभी, नहीं तो जैसा सिचुएशन उसमें बताए वो हो सकता है कि आप एक कौन प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन में आप फंस जाए, तो इस तरह से फंसना नहीं है। बिल्कुल मोमेंटम प्ले करना, जैसे मैरिको में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ब्रेकआउट सा आ गया है तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। गैप अप भी दिख रहा है यहाँ पे,
तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम आगे भी करेंगे। अब अगला मेरा सेक्टर है एफएमसी, जो तो हो गया मेरे पास। अब ये है आईटी का, सीएनएक्स आईटी। तो अब हम सीएनएक्स आईटी, निफ्टी आईटी, मतलब निफ्टी आईटी बोले या फिर सीएनएक्स आईटी बोले, बराबर है। तो अब हम सेम करेंगे आईटी के साथ। यहाँ पे चलेंगे। अब हम इसमें कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। अब आराम से यहाँ पे आएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कॉमा सेमीकोलन, हो गया TCS। इसको यहाँ तक खींच देंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, देन हम अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको पेस्ट करेंगे। बिल्कुल बच्चों की तरह हम सिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम पेस्ट किए। अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वापस से, TCS गैप अप दिया तो हम RS पॉजिटिव होगा, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया प्राइस। तो हम अभी इंटर नहीं करेंगे, हम प्राइस को कंसोलिडेट होने देंगे, मतलब 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम इस प्रकार से हम वॉच करेंगे। तो थोड़ा सा होल्ड करते इसमें। तो ट्रेडर्स इसको हम वेट करेंगे, क्योंकि प्राइस कंसोलिडेट होता है 50 मूविंग एवरेज के आसपास, या फिर रीटेस्ट करता है, 1-2 दिन इस चीज़ को रीटेस्ट करेगा कि नहीं स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो फिर हम कंसीडर कर सकते हैं बाइंग साइड का। LTIM है, RS बिल्कुल पॉजिटिव हुआ, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा हम इसमें वेट करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि जब भी गैप डाउन होता है तो एक वीकनेस रहती है उस लेवल के आसपास। जब अगर लेकिन ये गैप फिल हो गई तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है। अगर ये गैप फिल हो गई तो एक अच्छा खासा अपसाइड की ओर मूवमेंट दे सकता है। तो चलिए हम वेट करेंगे, इसमें इंटर नहीं करेंगे, मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा। टेक महिंद्रा है, सेकआउट जैसा बनाया पोजीशन, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनाया 50 मूविंग एवरेज के आसपास आकर के, एक ब्रेकआउट आया, वापस सेकआउट जैसा बनाया, देन वापस अपसाइड को मूवमेंट दिया। तो हो सकता है कि ये चीज़ हो, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस और RS भी पॉजिटिव है। तो वॉच लिस्ट में रहने देते हैं। ये देखिए HCL टेक्नोलॉजी में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आ गया, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते, देख रहे हो जैसे प्राइस 50 जो RS है ये पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करता है, वापस ऊपर जाता है, तो हम इस सब जगह पे पोजीशन बना सकते हैं। पहले भी हमने इसमें पोजीशन बनाया था, बट इधर कहीं हम लोग निकल गए थे। एक मोमेंटम पोर्टफोलियो ऐसा ही बनता है। आप ज़्यादा जार्गन यूज नहीं करें, बस जितना ज़्यादा आप सिंपल यूज करेंगे उतना अच्छा पोर्टफोलियो आप बना पाएंगे। तो ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है, या फिर देखेंगे यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, देन वापस से कंसोलिडेशन हुआ, देन वापस से इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो आप यहाँ पे बिल्कुल इंटर करें आराम से, बिल्कुल छोटा सा क्वांटिटी जो फिर 25%, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बिल्कुल डल साइड है, तो हम छोटा सा क्वांटिटी 25% क्वांटिटी हम इंटर करेंगे और उसके बाद वॉच करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर नेक्स्ट हम और क्वांटिटी ऐड करते चलेंगे, पिरामिडिंग करते चलेंगे सिंपली। विप्रो बिल्कुल अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ भी मिल रहा है, तो आईटी में अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल रहा है अभी। ये देखेंगे तो मंफस है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज के बीच में, कंसोलिडेशन फेज में है। अब जब तक ये 3200 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हम प्लान नहीं कर सकते इसमें ट्रेड में का। और RS भी बिल्कुल फ्लैट है, तो फिर छोड़िए, हटाइए इसको। LTIM है तो इसको भी हटाइए, वीक है ये। तो मेरे पास इतना सारा वॉच लिस्ट में तैयार हो गया। इस तरह से वॉच लिस्ट बिल्कुल तैयार होते जाता है। अपने सैटरडे और संडे के दिन वॉच लिस्ट इस तरह का तैयार करिए और बारी बारी से इस तरह से आप डाल करके चेक करिए, क्योंकि ओवरऑल वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम सब बताने बैठ गए तो सिंपल एक ब्रॉडर आपको बता दिए कि किस तरह से आपको सिलेक्ट करना है अपने वॉच लिस्ट में और किस तरह से एंट्री करना है। तो इस तरह से आप करिए। इस सैटरडे और संडे है तो आप तैयार रखिए, और मार्केट कल खुलेगा तो आप बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से अपना एक टेस्ट पोर्टफोलियो बना करके आप प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा।
और नॉलेजेबल लगा हो, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा आपको लगा हो, इतना सारा चीज़ आपको बताएं और कुछ सीखे होंगे तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो को क्लोज करते हैं और आप भी अपना इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए, अपना वॉच लिस्ट बनाइए और इस तरह के मार्केट, डल मार्केट से आप बच पाएंगे अपना जो आपका पोर्टफोलियो है। क्योंकि बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि भाई मेरा पोर्टफोलियो 30% डाउन हो गया, 20% डाउन हो गया। तो ऐसा होता ही इसलिए है क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस पे निकलते नहीं हैं। कई बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है पर हम वहाँ पे निकलते नहीं क्योंकि इमोशनली फंस जाते हैं या फिर हमें पता नहीं होता हमें कहाँ निकलना है ट्रेड से, कब एग्जिट करना है ट्रेड को। तो ये सब चीज़ पता नहीं होता जिस वजह से हम वहाँ पे फंस जाते हैं। तो इसलिए फंसना नहीं है ट्रेड में, ट्रेड बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करना है बिल्कुल। तो ट्रेडर्स ठीक है, मिलते हैं फिर, एक दूसरा वीडियो भी अपलोड करेंगे दोपहर के समय में, तो ज़रूर देखिएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।